देख तेरे दिल्ली की हालत, क्या हो गई सरकार, सांस लेना भी मुश्किल यहाँ, अब करे क्या इंसान। जी हाँ, मैं ये कड़वे शब्द इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये कड़वे शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के लोगों का आज सांस लेना मुश्किल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली शहर के एक फ्लाईओवर के ऊपर और यहाँ से मैं आज दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाने की एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो कहीं ना कहीं 450 को पार कर गया है और बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों का आज सांस लेना उतना ही मुश्किल हो गया है। मानिए जैसे उसे एक जलती हुई भट्टी से निकलने वाले धुएं के बीच खड़ा कर दिया गया है और अगर एक इंसान को जलती हुई भट्टी के धुएं के सामने खड़ा कर दिया जाए तो सोचिए कि उस इंसान का, उस व्यक्ति का क्या होगा। जी हाँ, आज दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण के चादर भरे आगोश में डूब चुका है। अभी इस वक्त शाम के 4 बजे का समय हो रहा है और आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे की नज़र जहां तक जा रही है वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ धुएं से भरी हुई एक दिल्ली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि दिल्ली की विजिबिलिटी जो इस समय है वो कहीं ना कहीं 100 से 150 मीटर की बनी हुई है और वाहन चलाते समय अभी शाम के 4 बजे ही दिल्ली में जो लोग वाहन चलाकर इधर से उधर अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को मजबूरन अपनी गाड़ियों की लाइट जला के चलनी पड़ रही है। और मैं बता दूं आपसे कि इसके लिए दिल्ली सरकार ने पिछले 3 दिन पहले ही कहीं ना कहीं इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली में चलने वाले डेवलपमेंट के काम, जैसे मकान का बनना, कहीं पर भी अगर कोई नया रीडेवलपमेंट का काम हो रहा हो, कोई बिल्डिंग्स बन रही हो या किसी भी अन्य प्रकार के ऐसे काम जिसकी वजह से प्रदूषण हो सकता है, उस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि आज सुबह ही दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, तत्काल मुख्यमंत्री आतिशी जी ने दिल्ली में चल रहे सरकारी विद्यालयों को तथा दिल्ली में चलने वाले प्राइवेट विद्यालयों को भी, स्कूलों को आज ये आदेश जारी किया है कि जब तक प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो जाता तब तक दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए पहले ही सख्त कदम उठाने की ज़रूरत थी। प्रदूषण को रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत थी। किसानों से, जो हरियाणा और पंजाब के अंदर किसान आजकल धान की पराली जलाते हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत थी, उनके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत थी ताकि वो पराली को ना जलाएं। उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करने की ज़रूरत थी, उन्हें समझाने की ज़रूरत थी कि आपके पराली जलाने की वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आज इसीलिए आपके बीच फिर से एक बार दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर प्रदूषण का लेवल 450 को पार कर चुका है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आप देखिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर कि अभी वक्त शाम के 4 बजे का हो रहा है और दिल्ली में चलने वाले वाहन की लाइटें अभी शाम को 4 बजे ही लोग जलाने को मजबूर हो गए हैं। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे की नज़र जहाँ तक जा रही है, प्रदूषण का चादर फैला हुआ है कि अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरत पड़ने पर ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा
आपकी भी तबीयत कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन की वजह से बिगड़ सकती है। बड़े बुजुर्गों को अपने घर में ही रखें, छोटे बच्चों को कहीं से बचाने के लिए अपने घर में बना कर रखें, ज़रूरत पड़ने पर ही उन्हें घर से बाहर निकलने दें। अगर आप भी अपने घर से बाहर निकलकर अपने काम पर जाते हैं, कहीं ड्यूटी करने जाते हैं, तो तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे भी ये अपील करता है कि आप भी मास्क लगाएं, मास्क का प्रयोग करें और इसके बाद ही अपने घर से बाहर निकलें। इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आप तक जो आज खबर पहुंचा रहा है, ख़ास तौर से ये कोई एक वाहन चालक मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करके जानने की कोशिश करता हूं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? लोकेश जी, आप ये बताएं कि आप लोग पूरे दिन कहीं ना कहीं सड़क पर वाहन को चलाते हैं, अपने ऑटो को चलाते हैं, आजकल पॉल्यूशन की वजह से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो रही है? बहुत दिक्कत है ना, ये इसमें ये आंखों में लगता है एकदम ठंडी चीज़ें से। और आज तो बिल्कुल धूप ही नहीं दिख रही, पूरा धुआं धुआं। धूप नहीं निकली क्योंकि पॉल्यूशन हद से ज़्यादा था। हद से ज़्यादा तो शायद मेरे हिसाब से उसमें देखा तो मैंने 400 के पार है सर। 450 को पार है। 450। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए सरकारी जो कुछ कर सकती है वो बोलते हैं, सरकारी कर सकती है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार ये बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम दिल्ली को स्वच्छ वातावरण देंगे। इस पर क्या कहेंगे सर आप? अरे तो ये दिल्ली में ही नहीं है, नोएडा में भी है, दिल्ली की सरकार है, नोएडा दिल्ली एनसीआर दोनों जगह पर। ये तो दो जो है, मतलब दिल्ली की सरकार तो चलो ठीक है, जो भी कर रही है, मगर ये चीज़ें भी है हरियाणा में भी है, एनसीआर में भी है, सब जगह ही है। तो ये तो सब सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार को करना चाहिए। एक ऑटो चालक अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो पूरे दिन कहीं ना कहीं ये लोग सड़क पर ही अपने दिन को बिताते हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सर, आप लोग पूरे दिन कहीं ना कहीं अपने ऑटो से लोगों को इधर से उधर छोड़ने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-4 दिनों से दिल्ली में किस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। किस तरीके की तकलीफ हो रही है आप लोगों को? तकलीफ तो हो रही है। लोग, मैंने 3-4 सवारी उतारी हैं, उनको खांसी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। आनंद विहार से लेके मैं रोजी नगर गया था, वो रास्ते में खांसी करते गए, उनको प्रॉब्लम तो हो रही है, पर ये अब सोल्यूशन इसका कोई हो तो सकता नहीं, क्योंकि हवा में है। अब हवा में क्या कर सकते हैं हम इसका? सर, ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन फैला हुआ है और सरकार इसके लिए बार बार प्रत्येक वर्ष बड़े बड़े वादे करती है कि इसे रोका जाएगा, इस पे लगाम लगाया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि सरकार के जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं कारीगर साबित होते हैं? सरकार का काम तो अपने करती है, पर क्योंकि बाहर की सरकार, पोल्यूशन दिल्ली का तो नहीं है, पोल्यूशन बाहर से ही आता है। दिल्ली का अपना ना कोई मौसम है, ना पोल्यूशन है, कुछ है, हर चीज़ जो सी बाहर से आती है। बाहर से आने का मतलब कहीं तो चल रहा है कोई चीज़, या कोई आग लगी या कोई चीज़ चला रहे हैं, कोई भी चीज़ है बाहर से ही आती है। दिल्ली का अपना मौसम है कोई नहीं, पर पोल्यूशन है, इतना है कि लिमिट से ज़्यादा है। अच्छा सरदार जी, आप एक बात बताएं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब में लोग धान की पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से भी प्रदूषण का लेवल दिल्ली में ज़्यादा बढ़ गया है। क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं, इसके अब शुरू से हम यहाँ रहते हैं, इसका तो नहीं मानते, क्योंकि अब इसमें हम दिल्ली में गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं हद से ज़्यादा। हर गाड़ी का पोल्यूशन तो अब दिल्ली में ही होगा। दिल्ली से बात में जहाँ 1 करोड़ पब्लिक थी, अब 4.5 करोड़ पब्लिक दिल्ली में है, तो 4.5 करोड़ मतलब गाड़ी डबल है। उस गाड़ी का पोल्यूशन कहाँ जाएगा? दिल्ली में चलेगा और कहाँ जाएगा? चलिए, धन्यवाद सर। एक और वाहन चालक मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करके जानने की कोशिश करता हूं। नमस्कार, खां साहब, क्या नाम है आपका? मुद्दीन। आप लोग पूरे दिन कहीं ना कहीं सड़क पर बने रहते हैं, सवारियों को इधर से उधर छोड़ने का काम है आप लोगों का। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में आजकल प्रदूषण का जो लेवल है वो 450 को पार कर गया है आज। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या कहें, मतलब ऊपर वाला सबकी हिफाजत करे, यही कहेंगे, सबको अपना मान में रखे और किसी को कोई दुख तकलीफ ना रहे, परेशानी ना रहे। ये तो ज़िंदगी के साथ चली रही है। हम तो अपने बचपन से इसको देखते आ रहे हैं कि चली रही है, बहुत प्रदूषण होता है। अब ये इतना होता है, कहाँ से आता है, कितना होता है, कुछ पता नहीं है। इसकी रोकथाम तो कर ही नहीं सकता कोई।
पूरे एरिया के अंदर फैला पड़ा हुआ है, क्या कर सकता है। अच्छा आप ये लेकिन बताएं, मजबूरी में चलना है। क्या इस पॉल्यूशन से आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है? हमें तो कोई महसूस नहीं, बल्कि आंखों में जलन होती है बस, लेकिन मजबूरी खातिर, पेट के खातिर सब कुछ करना पड़ता है जनाब। कहते हैं तो देखा है आपने, इनका मानना है कि पेट की खातिर सब कुछ करना पड़ता है इंसान को। और मैं आपसे ये अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप मास्क लगा करके वो वाहन चलाएं सर। एक और वाहन चालक सज्जन व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है। आप लोग पूरे दिन इधर से उधर सवारी छोड़ने का काम करते हैं, इससे क्या आप लोगों को कोई शारीरिक दिक्कत महसूस हो रही है? हल्का फुल्का सांस लेने में दिक्कत होता है। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में, ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही है, और सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, तो सरकार को पहले ही कड़े कदम उठाने की ज़रूरत थी क्या? तो सरकार क्या करेगी? जो खेत का ही धुआं होता है जो ये दिल्ली में आ जाता है, सरकार क्या करेगी? सरकार वही पानी छिड़काव ये सब करती है जो उनके बस में है। सर कहीं ना कहीं आप लोगों के चेहरे पे भी मास्क होना चाहिए, क्योंकि आप सड़क पर चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, मास्क के लिए तो हम तैयार हैं। मास्क लगाइए सर, ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।